नारनौल के नागरिक अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक 22 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि नवजात शिशु स्वस्थ है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और डॉक्टरों की लापरवाही के आरोप लगाए। साथ ही डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की मौत की शिकायत महिला के पति ने पुलिस को दी है। जन्म लेने के बाद जिस मासूम को मां की गोद में खेलना था और मां का दुलार पाना था, आज वो मां अब नहीं रही। खोड़ गांव के संजय ने डिलीवरी के लिए अपनी पत्नी को 19 दिसंबर को नारनौल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया था और उनकी पत्नी को बेटा पैदा हुआ। मृतक महिला संजू के पति के अनुसार उनकी पत्नी की बीती रात्रि तबीयत अधिक खराब हो गई और वो डॉक्टरों को बुलाते रहे, लेकिन डॉक्टर उसकी पत्नी को देखने के लिए नहीं आए, जिसके कारण आज उसकी पत्नी की अस्पताल में ही मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मेरी पत्नी की मौत हुई है। साथ ही इन्होंने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भी जानकारी दी गई है। इस मामले में गायनिक विभाग की डॉक्टर अंजलि सैनी का बेतुका बयान सामने आया है। अंजलि सैनी ने मीडिया के सामने कहा कि यहां पर डॉक्टर नहीं रहते क्योंकि जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को बाहर से हायर किया जाता है, स्टाफ नहीं है, इसको लेकर ऊपर बताया हुआ है। जिला मुख्यालय का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जहां पर ये हालात है और डॉक्टर के इस तरह के बयान आना अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाता है। इस मामले में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के.एम. शर्मा का कहना है कि डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत का मामला उनके सामने आया है। इसको लेकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, जिसको लेकर पुलिस बुलानी पड़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर व स्टाफ की कोई लापरवाही है तो उसके खिलाफ जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच अधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि उन्हें मृतक के पति ने एक शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टरों व स्टाफ की लापरवाही के कारण उसकी पत्नी की मौत हुई है। पुलिस के जांच अधिकारी गोविंद सिंह के अनुसार इस मामले में जांच की जाएगी और जो भी कोई दोषी है उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मैं जब ये मरीज़ एडमिट हुई थी तभी उसका बीपी बहुत ज़्यादा था और उनसे इस बारे में अवगत भी करा दिया गया था। बच्चे के आसपास पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो इसका ऑपरेशन हुआ था क्योंकि बच्चे के आसपास पानी नहीं था और बीपी ज़्यादा था। तो उसके बाद जो बीपी की वजह से कॉम्प्लिकेशन होती हैं, वही उसी कारण से शायद पेशेंट एक्सपायर हो गई है। अभी पोस्टमार्टम होगा, बाकी ज़रूरी कार्रवाई अभी चल रही है। पोस्टमार्टम में क्या निकल के आता है उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। मृतक के पति ने ये भी कहा कि वो रात भर नर्स से रिक्वेस्ट करते रहे कि तबीयत खराब है, डॉक्टर को बुला दीजिए, लेकिन पूरी रात डॉक्टर नहीं आए। यहाँ पे डॉक्टर नहीं होते हैं जो ऑन कॉल, हमारे पास कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है। हमने बाहर से ही हायर किए हुए हैं और इस बारे में तो ऊपर सबको बता भी रखा है कि नानक से अस्पताल नारनौल में कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, ना कोई फिजिशियन है। उसके बावजूद यहाँ पे काम चल रहा है, हायर करते हैं जैसे सरकार की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। नाम? हाँ सर, उसे बताओ। सर मेरा नाम संजय है, मैं खोड़ गांव का रहने वाला हूं और मेरी मैडम का नाम संजू वर्मा है और मेरी वाइफ को सरकारी हॉस्पिटल नारनौल में एडमिट कराया था 19 तारीख को, जिनके बच्चा होना था, और 19 तारीख को इवनिंग में उनकी डिलीवरी हुई थी, लड़का हुआ था। और कल रात से मेरी बीरवानी की तबीयत थोड़ी ख़राब सी थी। मैंने नर्स वगैरह के पास में गया, उनको बोला, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं डॉक्टरों के पास भी गया, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे थे ही नहीं, ना कोई यहाँ पे स्टाफ था अच्छा। लेकिन फिर भी मैं सुबह से शाम तक नर्सों के चक्कर काटता लगा, कोई नर्स नहीं आई, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया और आज सुबह मेरी मैडम की डेथ हो गई। डेथ होने के बावजूद भी मेरी मैडम के पास में कोई डॉक्टर नहीं आया। और सर मेरी मैडम की मैंने फ़ाइल में, मेरी जो मिसेज है उसकी फ़ाइल मांगी, फ़ाइल को गुम कर दिया गया यहाँ से। मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट भी कर ली, अपने चिकित्सा अधिकारी को एप्लीकेशन भी दी, लेकिन अभी तक मेरे को कोई फाइल नहीं मिली उसकी। अभी किन अधिकारी से मिले हो अस्पताल में? सर मैंने CMO साहब तो यहाँ पे है ही नहीं, फिलहाल चिकित्सा अधिकारी हैं, उनसे मिला था। और सर मैंने अपने शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी से बात की थी, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, इनके ऊपर अच्छी कार्रवाई की जाएगी, आप अपनी कार्रवाई करिए। आपके अनिल विज से बात हुई है? खुद आपके बात? जी मेरी खुद बात हुई अनिल विज जी से। ये ऐसा है कि 19 तारीख को पेशेंट आई थी डिलीवरी के लिए, वो LHS उसका किया गया था डॉक्टर भर्तिका द्वारा, और उसके बाद में वो पेशेंट अभी एडमिट थी, यहाँ 2 दिन हुए थे। मैं जब राउंड ले रहा था तो राउंड के दौरान मुझे फ़ोन द्वारा ऊपर से एनेस्थेटिक ने फ़ोन किया मेरे को कि बेसिस से घटना हो गई है। तो क्या घटना हो गई, किस तरह की जानकारी? वो एक्सपायर हो गई लेडी, जिसकी डिलीवरी हुई थी तो वो एक्सपायर हो गई है। तो इस बारे में मैं डिप्टी मेडिकल स्टूडेंट साहब है,
हम दोनों वहाँ गए, भाग कर गए थे, बीच में ही राउंड को छोड़ करके वहाँ देखा तो बड़ा हंगामा शोर मच रहा था। वहाँ परिजन जो लोग उनके मारपीट उतारू हो गए थे। फिर हम दोनों नीचे आ गए, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स उठा नहीं रहा था। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर जो ऑन कॉल पर आती है उनको बुलाया, मैंने उनको, डॉक्टर पूनम को, और मैंने कहा तुम राउंड लो, राउंड लगा के मुझे रिपोर्ट दो कैसे क्या हालात है, कैसे क्या है। अब उनको जैसे भी पता लगा तो उन्होंने उनको डिक्लेयर कर दिया और पीआई हमने कर दी है। अब रीज़न जो है वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही आएगा कि डेथ किस कारण से हुई है।